हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या है कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जानेंगे। देखिए क्लास 10th में काफ़ी बच्चे होते हैं, बहुत कंफ्यूज होता है भाई। जैसे देखो, अगर बोल देना कि 2√2 में आपको अगर 3 जोड़ना है, 3√2, तो कैसे जोड़ेंगे, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। उसको सीधा क्या कर देते हैं कि 3 आ 2 5 √2 लिख देते हैं 2 4, यानी कि ये क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि जब अपरिमेय संख्या रूट वाला नंबर हो तो रूट वाले नंबर को कैसे जोड़े या घटाएंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे देखिए इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे हम जानते हैं, एक तरीके से आप बात कर सकते हैं क्या कि जैसे अगर 2 यहाँ पे 3 दे दिया है तो इस √2 एक तरीके से आप मान लीजिए कि जाति है। क्या है, उसका जाति है, कास्ट है, ठीक ना। इससे ज़्यादा जोड़ या घटाव में ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। इसमें सिर्फ ये जान लेना है कि √3 क्या है, एक जाति है, एक कास्ट है। जैसे 3 अगर 5 भी लिखेंगे तो ये रूट एक तरीके से सिर्फ कास्ट मानना है, जाति मानना है। इस पे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिर्फ √2 मिल जाए, √3 मिल जाए तो इससे समझिए कि एक तरीके से √2 की जाति है, √3 की जाति है। जैसे देखिए समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्या मान लीजिए कि अगर लिखना है कि 2√2, इसका मतलब होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब लिखना होता था ना, 2 जब इस तरीके से लिखना होता था तो याद है आपको कैसे लिखते थे कि पहले देखते थे क्या लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है। अच्छा 2 कै गो लिखल है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इस तरीके से लिखते थे 4 गुने 2। ये तो याद होगा ना, बचपन में पढ़े, क्लास 3-4 में पढ़े थे। तो बस यही चीज यहाँ पे है, क्या है कि √2 का मतलब होता है, 2√2 का मतलब है कि √2 जो √2 है, यानी कि ये गुणांक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको गुणांक बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। इसका मतलब कि 2 है वो √2 से क्या गुना होल है, यानी √2 कै गो है, 2 गो है। इसमें √3 कै गो है, 2 गो है। अगर लिखता 5√4 तो एक मतलब होता है कि √4 जोड़ √4 जोड़ √4 जोड़ √4 जोड़ √4। बात समझ में आ गया, ऐसे होता है। यानी कि क्या गो √4, 4 गो √4 है। अब इसको इसलिए हम बता दिए है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको हम यहाँ पे एडिशन के रूप में सीखेंगे। जैसे देखिए इसको मिटाते हैं पहले। अब देखिए कि अगर सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ पर लिखेगा, बताइए √2 जोड़ √2 कितना होगा, √2 कितना होगा। तो देखो एगो √2 ई है, एगो √2 ई आ एगो √2 ई, क्या गो √2 हुआ, तो 2 गो √2 ना हुआ। तो ऐसे लिखेंगे √2। ऐसा नहीं कर देना है कि √2 आ √2 √4, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि एगो √2 ई आ एगो √2 ई, क्या गो √2, 2 गो √2। या फिर और समझ सकते हैं कि इसमें हमको रूट वाले नंबर से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ उसके गुणांक यानी मल्टीपल से हमको मतलब है रखना। जैसे देखिए अगर लिखेगा कि 2√4 में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 3√5, तब क्या होगा, तो आपको जोड़ने में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो मल्टीपल है इसका मतलब रखना है, बाकी से मतलब नहीं रखना है। तो ये गुणांक कितना है, 2 आ 3 कितना हो जाएगा, 5, और √5 में है, √5 में है तो लिख देंगे √5। ये होगा एक्चुअल आंसर। यानी कि 2 गो √5 ही है आ 3 गो √5 ही है, तो कै गो हुआ, 2 गो आ 3 गो, 5 गो √5 है। बात समझ में आ गया। ऐसे बनेगा। और बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। देखिए अगर लिखल रहेगा कि 6√3 जोड़ 9√3, तब क्या होगा, तो √3 कै गो है, 6 गो, √3 कै गो है, 9 गो, तो 9 आ 6 कै गो होगा, 15 गो, क्या √3, 15 गो √3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे सवाल सॉल्व होगा, कोई दिक्कत।
अब देखिए इसको जब और समझते हैं आगे, ये तो सिंपल हो गया ना। इसी में अगर देगा कि बताइए 6√3 जोड़ 9√3, ये तो बताइए ना 8√3। तो अब क्या करेंगे, तो √3 से कोई मतलब नहीं, सीधा √3 लिख देंगे। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 17। इस तरीके से सवाल सॉल्व होते चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब इसी में क्या करेगा, ये तो एगो रूट वाला था, मतलब दोनों का सेम ही ना है, लेकिन इसी को एडिशन में ही क्या कर देगा कि लिख देगा, बताइए 2√3 में 2√3 प्लस 3√2, ठीक ना, 3√2 में हम आपको क्या करना है, यहाँ पर 6√3 जोड़ 5√2 को जोड़े। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब इसमें कितना में कितना जोड़ना है, इसमें ई जोड़ना है। तो इसको सिंपल सा क्या करना है, देखिए लिखेंगे 2√3 जोड़ 3√2 है। अब देखिए ये √2 वाला है, ये √3 वाला है, तो ऐसा नहीं कर देना है कि जोड़ देना है, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक जाति का है ये नहीं है। ये √3 है, ये √2 है, ये दोनों अलग अलग है। और इतना में कितना, इसको जोड़ना है, तो सेम रूट वाला के साथ लिखना है। याद रखिए हम इस कभी भी लिखेंगे तो सेम रूट वाला के साथ। बात समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए किसी भी चीज़ का आपको सिलेक्शन वगैरह भी होगा तो वहाँ पे जाति कास्ट आता है ना, तो SC वाले एक तरफ कर दिया जाता है, OBC वाले एक तरफ आ जाते हैं, जनरल वाले एक तरफ आ जाते हैं, ST वाले एक तरफ आ जाते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सेम यहाँ है। तो देखिए यहाँ √3 है पहले, तो इसमें से √3 वाला के पहले लिखेंगे। तो √3 वाला कितना है, 6√3, तो लिखेंगे 6√3 प्लस कितना है, 5√2 है। अब इस तरीके से जब जोड़ेंगे तो बताइए 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8√3 प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8√2। ये हो जाएगी हमारी आंसर। बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। जैसे अगर दिया रहेगा 5√3 जोड़ 9√7, ठीक ना। अब पूरा में आपको जोड़ना क्या है, पूरा में जोड़ना है 7√9, ठीक ना, 7√3 है प्लस 6√7। अब इसको जोड़ना है, तो इस कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सा है, √3 के √3 वाला के साथ जोड़ेंगे और √7 वाला के √7 वाला के साथ जोड़ेंगे। तब बताइए 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, 12√3। और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 रूट क्या हो जाएगा, 7। ये हमारी आंसर हो जाएगी। तो आई थिंक कि आप लोग जोड़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब घटाव को सीखते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके जानेंगे और बेहतरीन ढंग से। देखिए घटाव भी सिंपल है, क्या है कि जैसे जोड़ है वैसे घटाव करेंगे, बस जहाँ जोड़ रहे थे वहाँ घटाएंगे, और इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं करना है। जैसे देखिए क्या होगा कि यहाँ भी सेम काम होगा कि अगर लिख लिए है कि 2 ठीक ना माइनस 2√2 माइनस √2, अब इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो चला याद रखना ये रूट वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो गुणांक से मतलब न है। आयकर आगे कोई गुणांक नहीं, इसका मतलब 1 है। तो बताइए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और √2 है तो √2 लिख देंगे, बस यही बचेगा। यानी 2 √2 में से 1 रूट को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 √2, और 1 लिखे के कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो √2 हो जाएगा। और जैसे देखिए 6√3 और इसमें से घटाना है 5√3, तो कितना होगा, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और क्या हो जाएगा, √3। ये आंसर हो जाएगी। और समझिए अगर लिख ले है कि 5√3 माइनस 3√3, अब देखिए घटाएंगे तो कितना होगा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, √3 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और √3 है तो √3 कर दूँ। बात समझे। लेकिन इसी में अब क्या कर देगा आपको कि 8√3
प्लस 6√3, ठीक ना, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं यहाँ पे, और इसमें से आपको घटाना कितना है 3√3 माइनस 5√5। अब इतना को घटाना है। तो देखिए इसका 2 गो नियम है, कौन कौन। पहला नियम देखिए, जब इसको आप ब्रैकेट में से निकालिएगा तो कितना होगा, इसके आगे प्लस सेम, तो ये तो सेम रह जाएगा 8√3 प्लस 6√5। लेकिन प्लस इस माइनस इस प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, आपको चला हम बार बार बताते हैं, क्या बताते हैं कि प्लस अगर गुना हो माइनस से तो माइनस होगा, माइनस गुना हो प्लस से तो भी माइनस होगा, प्लस गुना हो प्लस से तो प्लस होगा, माइनस गुना हो माइनस से तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भी होगा प्लस। ये याद रखना है आपको, आपको ये भूलना नहीं, हम बार बार आपको बताते हैं। बात समझ में आ गया। तो देखिए अब माइनस गुना होगा प्लस से, यानी देखिए माइनस प्लस होगा तो चेन होगा माइनस का, तो लिखेंगे माइनस 3 रूट क्या है 3। अच्छा माइनस माइनस से गुना होगा, माइनस माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस 5√5। अब देखिए सिंपल सा क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे। तो देखिए 8√3 में से -3√3 करेंगे, यानी 8 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 6√5 है, अब प्लस है तो प्लस प्लस यहाँ पर प्लस से हो जाएगा, और 6×5 कितना 11√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11√5। नहीं समझे, फिर आइए समझाते हैं आपको, ये मिटाते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये सवाल मान लीजिए है में से इतना को क्या है घटाएं। आपको 2 तरीका बताते हैं। पहला तरीका कि सेम इसमें से आप क्या करिए, देखिए 2√3 माइ प्लस 3√2 है। अब घटाना कितना है 6√3 प्लस 5√2। अब देखिए जब इस तरीके से घटाना हो तो आप बचपन में पढ़े होंगे अलजेब्रा में कि जब इस तरीके से हमको पढ़ना होता है तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं। यानी कि एकरा आगे कथी है प्लस तो माइनस कर देंगे, इसके आगे प्लस था क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए क्या होगा कि 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा तो लिखेंगे -4√3। अब देखिए इसी में से ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको अगर दिक्कत हो कि 3 में से 5 कैसे घटाए, तो ये तो आप समझ सकते हैं आपकी लेवल क्या है, लेकिन सिखाना तो हमारा काम है। तो इसका नंबर सिस्टम में हम इस तरीके का जोड़ घटाव सारा बताए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th या 9th का नंबर जो है नंबर सिस्टम, ठीक ना, उसमें आप जाइए और वहाँ पे आप ये वाला जरूर वीडियो देखिएगा कि कैसे बड़ा में से छोटा घटाए। वहाँ पे एकदम बेहतरीन ढंग से बताए हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आ जाएगा। या फिर इसका मतलब एक और हो जाता है कि 2√3 प्लस 3√2 है, इतना है, और इतना में से कितना घटाना है, इतना में से हमको घटाना है 6√3 प्लस 5√2, इतना घटाना है। तो ये तो सेम रह जाएगा 2√3 प्लस 3√2, और माइनस इस प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 6√3, और माइनस इस प्लस से गुना होगा तो भी माइनस हो जाएगा 5√2। और जब इतना समझ में आ गया तो सीधा सी बात है कि √3 वाला के √3 वाला के साथ काम करेंगे और √2 वाला को √2 वाला के साथ करेंगे। तो बताइए 2√3 में से 6√3 घटाएंगे, यानी 2 में से 6 घटाएंगे। सिंपल सोचिए कि 2 रुपया आपके पास है और 6 रुपया आप मांग रहा है, तो क्या करोगे 2 रुपया दे दोगे, और क्या करेंगे 4 रुपया और लेके दोगे किसी से, तो कर्जे ना लोगे। तो चला रे कर्जा वाला का चेन होता है कथी का माइनस का, और कितना तो 4√3। अब देखिए ये तो प्लस में ये भी माइनस में है,
तो बताइए 3 में से 5 घटाएंगे, फिर वही बात, बड़का में से छोटका में से बड़का घट रहा है, तो 3 रुपया मान लीजिए आपके पास में है, आज 5 रुपया कोई मांगेगा तो की करोगे, 2 रुपया किसी से कर्जा लेके पुराओगे 5 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना, -2√2। बात समझ में आ गया। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।